सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 19 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस। मार्केट जंप्स 1% ऑन पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, बार्गेन हंटिंग, रूबी रैलीज। मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रही है। रूबी आज भी वहीं पे है जहां पहले था लंबे समय से। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ट्रंप एंड पुतिन एग्री 30 डे सीज फायर इन यूक्रेन, वॉर अगेंस्ट एनर्जी एंड इंफ्रा साइट्स। और जैसा कि वादा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने करा था यूएस में कि यूएस रशिया यूक्रेन वॉर को समय रहते रोकेंगे। समय लग रहा है, मगर पुतिन को साहब को पीस डील के पास सफलतापूर्वक धीरे धीरे यूएस ला रहा है। तो 30 डेज का सीज फायर अनकंडीशनली कर दिया है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं आज के एडिटोरियल्स की तरफ। वीज़ा पावर, illegal migrants to PhD students, Washington latest weapon could undermine the very basis of US superpowerdom. Two images frame the crackdown against migrants in Donald Trump's America. And first, illegal immigrants were being forced onto an aircraft in shackles. Second is surveillance footage from LaGuardia Airport in New York of Ranjani Srinivasan, a PhD candidate and Fulbright scholar at Columbia University, fleeing the US for Canada by self-deporting. Srinivasan targeted by federal immigration authorities for allegedly participating in anti-Israel protest on campus, one of several international students facing action by US government. असल में जो आपकी श्रीनिवासन जी हैं, रंजनी जी, हुआ क्या है घटना ये हुई है कि ये जो आपको याद हो, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अभी कुछ महीनों पहले प्रोटेस्ट हुए थे पैलेस्टीनियंस सपोर्टिंग ग्रुप्स की तरफ से। आपको याद होगा पूरा फोर्टिफाई कर लिया था इन लोगों ने उस कॉलेज को अपने आप से, और बैरिकेड टाइप लगा दिए थे कार्डबोर्ड के बड़े बड़े फट्टे से। और इस चक्कर में पुलिस को कॉलेज में घुसने के लिए भी स्वाट टीम को खिड़कियों पर चढ़ना पड़ा था, सीढ़ी लगा लगा के, तब जाके बाहर निकाला गया था प्रोटेस्टर्स को। तो ये उसी इंसिडेंट की कहानी चल रही है। तो एक इंडियन ओरिजिन की स्टूडेंट हैं जिन पे आरोप लगाया गया कि वो भी एंटी इजराइल प्रोटेस्ट में शामिल थी। कहीं ना कहीं आपका पीस को डिस्टर्ब करा कैंपस में उन्होंने। अब ऐसे ही स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट करके, ऐसे ही लोगों को पॉइंट आउट करके गवर्नमेंट अब डिपोर्ट कर रही है। तो बीते कई दिनों से इनके लिए छापेमारी भी पड़ रही थी, जैसा कि उन्होंने उनकी फ्रेंड ने बताया न्यूज़ चैनल्स को। इस बीच वो अपने आप ही सेल्फ डिपोर्ट कर गई, मतलब चुपके से, इससे पहले कि पुलिस वगैरह उन्हें अरेस्ट करे, वो कनाडा चली गई। तो ये है पूरी कहानी। अब यूएस में, अच्छा सर, अकेले आप ये सोचिए कि पूरे यूएसए में अकेले यही एक इंसिडेंट है। यूएसए में डेली रेड्स वगैरह पड़ रही हैं, और यूएसए में डेली लोग को डिपोर्ट करा जा रहा है, डेली लोग को अरेस्ट करा जा रहा है। In the aftermath of Donald Trump's comprehensive election win in 2024, the liberal opposition in the US appears to have lost its balance and bearings. Ironically, the Trump campaign had sought to mobilize outrage against cancel culture. Detaining and deporting students for political speech on campus is a form of same cancelling that Trump and his supporters claim to oppose. Now, universities must, of course, speak out against this action against students and faculty and stand up for their autonomy. It also important to frame freedom on campus as an issue that concerns broader society. और थोड़ा सा क्या हम जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह एक तरीके से फ्री नॉलेज के, मतलब एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की टेम्पल्स के रूप में होती हैं बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स वगैरह को भी उठा उठा के आप रिपोर्ट कर रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक फाउंडेशनल वैल्यूज के खिलाफ है। मगर अब उनको जो अपने देश के लिए सही लग रहा है वो कर रहे हैं। The fact is that US cannot afford to become a closed economy society to thrive and survive the ecosystem that produces Sundar Pichai and Satya Nadella must allow the Rajani Srinivasan and Mahmood Khalil. अब ये महमूद खलील साहब कहाँ से आ गए? खलील साहब भी यूएस के ग्रीन कार्ड होल्डर सिटीजन रहे हैं। ये भी पैलेस्टीनियन मूवमेंट में बहुत एक्टिव थे यूएसए में, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ऑर्गेनाइज कराने को लेके। इनको अरेस्ट कर लिया गया है, महमूद खलील साहब को। तो ये थोड़ा सा एक स्पार्किंग आउटरीच है अपने आप में फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनसाइड द यूनिवर्सिटीज़ इन यूएस इन दीज चेंजिंग टाइम्स। अगला आर्टिकल है रोनी नीलिंकनी और मनीष सब्रवाल साहब द्वारा। ये ट्रस्ट एंड पनिशमेंट
अच्छा आर्टिकल है। जन विश्वास 2.0 एंड 3.0 शुड मेक लॉज easier to follow and enforce. Good laws make for good societies. The recently announced Jan Vishwas bill at 2.0 at the union government level are soon to be followed by Jan Vishwas 3.0 bills to be very six governments. A new database by the Vidhi Center for Legal Policy shines a bright light on 174 years of legislative enactment of over 882 सेंट्रल लॉज. मतलब हम जानते हैं कि इतने साल गुजर गए हैं, देश को कई कानून आज भी हम पुराने पुराने इस्तेमाल कर रहे हैं. Of these crimes 533 attract jail terms, 92 attract mandatory minimum jail terms वगैरह. बाकी ये जो कानून में पनिशमेंट वगैरह भी हैं कि हम जानते हैं कि उस ज़माने के हिसाब से जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन रहा था. Criminal justice laws like Bharatiya Nyaya Sanhita, National Security Act only account for about 25% of crimes. The rest are laws governing many aspects of ordinary life, such as patent and child care, gathering in assembly and mobility. और भारतीय न्याय संहिता में रिफॉर्म ला के अच्छा तो करा, मगर उससे मात्र 25% ही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हमने कवर करी हैं. India has steadily moved up in international rankings in improving the ease of doing business and is working on employer decriminalization. The next phase of change involves raising the ease of living for our 1.4 billion mark nagariks by making humane laws. अब देखिए हमें अब परिवर्तन लाना पड़ेगा अगर हम देश को आगे ले जा रहे हैं, और थोड़े से ह्यूमेन लॉज लाने पड़े. Currently over a plethora of criminal provisions of citizens is undoubtedly excessive. You can be arrested for milking a cow or a buffalo on the street, failing to report the death of an animal within 3 hours, removing corpses by unprescribed routes, neglecting to provide proper exercise to a pet dog. आज भी छोटे छोटे कानून कुछ ऐसे मौजूद हैं जो कि दे आर मोर ऑफ irrelevant as of today. These are just inexplicably harsh punishment for common human feelings that do not cause grave public harm. Cases using these provisions. देखिए पुराने बेतों के कानून अगर आप जानना चाहते हैं तो एक मैं पढ़ रहा था, मैं देश का नाम भूल रहा हूँ. एक ज़माने में वहाँ पे ऐसा कानून भी था मूछें रखने का, कि अगर आपकी मूछें सडन लंबाई से ज़्यादा बड़ी हैं तो उसमें भी आपको जुर्माना देना पड़ता था. मतलब दीज आर ऑल ओल्ड एरा लॉज. ठीक है, ऐसे भी मतलब कानून होते थे. मैंने पढ़ा था, मैं मेरे माइंड से स्किप हो गया अभी एग्जैक्टली वो कंट्री कौन सी है जहाँ पे मूछें रखना या दाढ़ी बढ़ाने को लेके भी जुर्माना था. ब्रिटिश या यूरोपियन कंट्री ही है कोई. The current system also blurs the lines between infractions and serious crimes. It can award lesser punishment for lesser offences. For example, the Mental Health Care Act 2017 prescribes 6 months of jail for failing to maintain records and fulfill reporting obligations. It also recommends same jail time for performing brain surgery for mental illness without the consent of patient and the board. Similarly, running a red light while driving can increase and incarcerate you for long as if you force a person to labor against his will. This disproportionality between crime and punishment can severely distort incentives across society. Often, citizens simply do not know that these jail provisions and fines even exist across all these laws. That gives corrupt public officials a convenient handle to make them disappear. Overall, सही बात है. We need to decluster, ठीक है ना, declog all these irrelevant laws being present, which are actually having no relevance in the current times. The Vidhi report proposes 4 principles, including some of the already related criminal law. First, protection of value, criminalization, etc. Second, protection against clear, indefined, identifiable, and substantial harm. Third, an effective and efficient solution. And lastly, proportionate response. Be proportionate response based on the gravity of harm. मतलब जो जिस हिसाब से क्राइम हो रहा है, जिस तरह से कुछ आपकी एक्टिविटी हुई है, उसी प्रोपोर्शन में ही तो उसे सजा देनी चाहिए ना. After Generation 2.2 adopts 3-4 laws, every criminal provision must be also be assessed for its impact on human rights. अब जितना जितना क्राइम है, सुई के बराबर क्राइम है तो सुई के बराबर से सुनाइए आप. जहाज़ के बराबर क्राइम है तो जहाज़ के बराबर से सुनाइए आप. मतलब प्रोपोर्शन में रखिए, एक ना रेलेवेंस होनी चाहिए कुछ ना कुछ. इसी को लेके आर्टिकल एड्रेस कर रहा है. बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है अपने आप में. आगे बढ़ते चलते हैं, और इंडिया न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चली रही है, जो कि हमने पुराने आर्टिकल्स में भी कवर करा है. एक्सप्लेन पेज में कवर करा है बूच विलमोर और सनी विलियम्स, जो कि स्पेस में लंबे समय से फंसे हुए थे, उनके वापस से धरती पे आने को लेकर.
American astronaut Sunny Williams and Butch Wilmore will return to Earth on Wednesday after the longest ever unscheduled stay in space. The astronauts had traveled to the International Space Station in June last year and were supposed to return in a week. However, the space vehicle that had been taken from there, a Boeing spacecraft called Starliner, developed a problem after which it was considered unsafe for astronauts to return. इससे पहले भी एक बार प्रयास करा गया था, एक आपका कैप्सूल भेजा गया था, सॉरी जिसे गए थे उसको अनसेफ डिक्लेयर करा गया था कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से लौटाने के लिए वापस से। इसके बाद इनको लेने के लिए एक और बार एक भेजा गया था स्पेस कैप्सूल, मगर उसे खाली हाथ ही लौटाया गया क्योंकि फिर से डर था कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि कुछ हुआ नहीं। वाई स्टार लाइनर इट सेल्फ रिटर्न सेफली टू अर्थ, जबकि वो अपने लौटाया सेफली। In 1994, the two astronauts were stranded on the ISS waiting for an alternate travel arrangement. Now, a SpaceX Dragon spacecraft which carried 4 astronauts to ISS on a routine assignment. अच्छा, अब जो एस्ट्रोनॉट्स गए हैं, ये चीज़ अब आपको एक जनरल नॉलेज की बता दूँ कि ये सिर्फ इन्हें लेने नहीं गए हैं, ठीक है, ये एक रिप्लेसेबल मिशन है। स्पेस स्टेशन पे क्या होता है ना, बारी बारी से आपको रहना होता है, 8 महीने 6 महीने की आपको एक पूरी टेन्योर गुजारना होता है। तो अब सनी विलियम्स और बुच विलमोर आ जाएंगे, उनकी जगह अब ये जो 4 लोग गए हैं ये वहाँ पे रहेंगे, फिर अगली बारी में ये लोग लौट के आ जाएंगे, बदला बदला होता रहता है। 9 months in space हो गए थे इन्हें। विलियम्स विलमोर will come back after more than 9 months, 2286 days in space. Their stay is not the longest. Several astronauts, both from US and Russia, have remained in space for longer. Soviet cosmonaut Valery Polkov hold the record. He spent 438 days at Mir space station. अच्छा, ये नहीं है कि आज तक सबसे पहले यही हैं जो इतने लंबे समय तक स्पेस में रहे हैं। इससे पहले रशियन कॉस्मोनॉट वैलेरी साहब जो थे वो लगभग 438 डेज तक रहे थे स्पेस स्टेशन में, जबकि सनी विलियम्स और बुच विलमोर साहब अभी तक सिर्फ 286 डेज ही रुके हैं। तो ये चीज़ भी आपके लिए एक क्लियर रखना जरूरी, क्लैरिटी रखना कि इनसे पहले वैलेरी जो कि रशियन कॉस्मोनॉट थे वो 438 डेज रुक चुके हैं, और सनी विलियम्स और बुच विलमोर सिर्फ 286 डेज रुके हैं। हालांकि सनी विलियम्स ने एक और नया कीर्तिमान हासिल करा यहाँ पे कि लॉन्गेस्ट वॉक बाय अ वुमेन इन स्पेस। अब क्योंकि स्पेस में तब होते तो ये खाली नहीं बैठे होते, ये लोग अपने साइंस एक्सपेरिमेंट्स और अध्ययन करते रहते हैं। तो स्पेस स्टेशन के बाहर भी जाना, आसपास इंस्पेक्शन वगैरह करना, रिपेयरिंग वगैरह करना, तो उसको लेके जो लॉन्गेस्ट वॉक अब है वो सनी विलियम्स के नाम पे आ चुकी है, लॉन्गेस्ट वॉक बाय वुमेन इन स्पेस। आगे बढ़ते चलते हैं, बाकी पूरी कहानी देखी रखी है, आप देख लीजिएगा, डिटेल्स मत पढ़िएगा, ये आपके एग्जाम में इतने काम भी नहीं, आपकी जनरल नॉलेज के लिए ठीक है, इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकता है। ट्रेंड डी अरागुआ, बहुत ही खतरनाक चीज़। वेनेजुएला स्ट्रीट गैंग टारगेटेड बाय डोनाल्ड ट्रम्प इन्वेस्टिगेशन यूजिंग द 18C Alien Enemies Act. US President Donald Trump on Friday invoked the Alien Enemies Act for the first time since World War II. Deport members of the Venezuela origin gang Tren de Aragua. देखिए यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में ना आपका इस समय जो गैंग्स चल रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, डोनाल्ड ट्रम्प साहब का कहना है कि उनके हिसाब से, मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से वेनेजुएलास गैंग्स बहुत ही भारी मात्रा में यूएस में ऑपरेट कर रही हैं, ड्रग कार्टल्स, वेपन्स और वगैरह वगैरह, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा। अब इनको वापस से भेजने की ज़रूरत है अरेस्ट कर करके। ट्रेंड डी अरागुआ एक बहुत बड़ी गैंग अपने आप में है, और कई सारी गैंग से नाम भी आते हैं, M37 एक्सेट्रा। इन सबको ना अब क्या करा जा रहा है, पकड़ के सीधे एक्वाडोर भेज दे। एक्वाडोर में बहुत ही स्ट्रिक्ट जेल है एक, एल सल्वाडोर, सॉरी एक्वाडोर बोल रहा हूँ, एल सल्वाडोर भेज रहे हैं। एल सल्वाडोर बहुत ही ख़तरनाक जेल है वहाँ पे, जहाँ पे इन सबको भेजा जा रहा है, वर्ल्ड की स्ट्रिक्टेस्ट जेल से माना जाता है। Tren de Aragua, or Train from Aragua in Spanish, was founded in 2014 by Hector Nino Guerrero Flores in Tacoran prison in state of Aragua in central Venezuela. तो ये गैंग है अपने आप में, इनका इतिहास अभी दे रखा है। इसकी स्थापना कब करी गई, इनका स्थापना वर्ष ही मनाया जाता होगा 2014, द जोकिंग। गुएरो वॉज इनकार्सिटेड एट द टाइम, बिल्ड एन एलैबोरेट ड्रग एंड किडनैपिंग। ये दिक्कत है यहाँ पे, ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग इनका मेन एमओ है इस गैंग का, जिससे यूएस परेशान हो चुका है। अब ये पूरी कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको कोई यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है।
यहाँ पे बस आपको ये जानने की जरूरी है कि एलियन एनिमीज़ एक्ट, एलियन एनिमीज़ एक्ट होता है जिसके माध्यम से अमेरिका किसी व्यक्ति को अपने देश से बाहर फेंक सकता है। On Sunday, White House press secretary described TDA as a direct threat to national security of the US. बस बढ़िया है। द मैगा इफेक्ट आउटसाइड यूएस अगला आर्टिकल है ये। As US President Trump aggressive and erratic positions on tariffs triggers global disorder, upends growth projections, and rattles markets across geographies, his desire to make America great again has had one consequence: it's making the world work again. अब हम जानते हैं कि ट्रम्प साहब की पुरानी खासियत रही है कि बिजनेसमैन आदमी है, वो जानते हैं कैसे मार्केट में उथल पुथल करी जाती है, तो उसी को बनाए रखे हुए अब ट्रम्प साहब जो है मार्केट पूरी शेक कर दी है। Indeed, it varies reverse. Though much of its time in office, the NDA government has increased protectionism by erecting higher tariff and non-tariff barriers, including raft of quality control orders. Tariffs have been raised multiple times since 2016. भारत ने भी कई बार अपनी तरफ से टैरिफ्स बढ़ाए ही हैं imports पे, US से स्पेसिफिकली। The government held the line despite external rebuke and internal lobbying to reduce tariffs. Niti Aayog CEO BVR Subramaniam and Finance Commission Chair Arvind Pangaria were among those who pushed for tariff cuts for India's own goods. The Union Budget cut basic custom duty on over 2 dozen items, average customs duty। अब ये सब ना ट्रेड को बूस्ट करने के लिए करा जा रहा था कि यूएस भी हमारी मार्केट को एक्सप्लोर कर सके। चाइना पुश फॉर कंजम्पशन। लास्ट संडे बीजिंग अनाउंस इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ पॉलिसीज टू बूस्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग इन मोर देन 4 डेकेड्स। चाइना में दिक्कत क्या हो रही है, चाइना भले ही वर्ल्ड में बहुत भारी मात्रा में आपका एक्सपोर्ट कर रहा है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, प्रोसेस गुड्स को, मगर चाइना खुद अपनी इंटरनल मार्केट में कंजम्पशन से सफ़र कर रहा है कि मार्केट जो डोमेस्टिक मार्केट है चाइना के अंदर की, वहाँ पे कंजम्पशन डिक्लाइन हो चुकी है। चाइना भले ही लीड कर रहा है ग्लोबल प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, मगर दिक्कत क्या हो रही है कि चाइना में इंटरनली ही इस समय कंजम्पशन मार्केट बहुत डिक्लाइन चल रही है। लोगों को लेकर अब वो नीतियाँ बना रहे हैं कि इनफ मनी स्पेंडिंग के लिए हो। डोमेस्टिक मार्केट चाइना की इस समय क्रिपल कर रही है। हम रेजिंग वर्कर्स इनकम, देखिए ना, आपकी इनकम बढ़ाने की बात करी जा रही है। टू इम्प्रूविंग डोमेस्टिक कंजम्पशन एनवायरनमेंट, 30-point plan for first time draws a clear link between flagging consumption and problems as lingering poverty crisis or seemingly peripheral issues such as workers annual leave and access to child care। मतलब लोग खर्च करें, लोग ज़िंदगी जिए, प्रयास करा जा रहा है चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से। प्लान एम्स टू मेक पीपल मोर कॉन्फिडेंट टू स्पेंड एंड मोर स्टेबल इन देयर एक्सपेक्टेशंस। देख रहे हैं आप, गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, भारत में भी करना चाहिए फॉर सिटीजन वेलफेयर। यूरोप में रीआर्मिंग स्पेंडिंग, अब महंगा इफेक्ट का क्या दिख रहा है यूरोप में यूरोप ने अब डिफेंस अपने और मजबूत कर दिया है। री आर्म यूरोप नाम से एक इनिशिएटिव शुरू करा था, री आर्म यूरोप नाम से। री आर्म यूरोप मतलब अब उनको दिख गया कि भैया यूएस चाहे तो 2 मिनट में रशिया को पूरे दुनिया का माई बाप बना दे और यूरोप ख़त्म कर देगा। तो इसलिए री आर्म यूरोप इनिशिएटिव के माध्यम से अब यूरोप भी अपने आप से डिफेंस पे काम करेगा, अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रम्प साहब की कुछ गतिविधियों के कारण अब उन्हें रशिया से और डर लगना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने यूक्रेन रशिया वॉर वाला सारा आरोप सिर्फ यूक्रेन पर डाल दिया और रशिया के लिए सारी ग्रीन लाइट दिखा दी, इसलिए री आर्म यूरोप डिफेंस मजबूत करने के लिए यूरोप कर रहा है। यूरोप लीडर्स आर स्क्रैम्बलिंग टू बीफ अप सिक्योरिटीज ट्रम्प अमेरिका थ्रेटन्स टू बैक आउट फ्रॉम द इम्प्लिसिट डिफेंस गारंटी इट हैज एक्सटेंडेड टू यूरोप सिंस वर्ल्ड वॉर टू। और देखिए अमेरिका के बेसिस, अमेरिकन डिफेंस बेसिस यूरोप में हाईली एक्टिव हैं। अमेरिकन डिफेंस बेसिस ग्लोबली बहुत सारे देशों में हैं। Germany is shrugging off its aversion to debt. On Tuesday, lawmakers were to vote on an agreement to exempt some defense spending from tough rules that prohibit running up debts. This has come alongside a proposed move to set up a 500 billion euro investment fund financed by borrowing for Germany's crumbling infrastructure over the next decade or so. बाकी से बताया हुआ है higher spending could have positive impact on growth. Analysts have said it is not going to show it up in the short term and that the boost GDP will be unremarkable in the coming years. बढ़िया आर्टिकल है।
ये आर्टिकल हमें दिखा रहा है कि कैसे ट्रम्प साहब के जो उथल-पुथल करने का प्रयास था, इसको कैसे देश टैकल कर रहे हैं। इंडिया अपने आप से पीछे हट गया पहले बारी में ही कि साहब ये लो, हम आपके लिए कोई अब टैरिफ-वैरिफ नहीं लगाएँगे, आप आ जाओ मार्केट हमारी कैप्चर कर लो जैसे चाहे। चाइना ने कह दिया कि हम अपने डोमेस्टिक मार्केट को अब मजबूत करेंगे। चाइना को इतना फ़र्क नहीं पड़ा है। चाइना ऑलरेडी लीड कर रहा है। चाइना इज़ लीडिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनल फिनिश गुड्स ग्लोबली, ठीक है ना? ये दिख चुका है हर किसी को। मगर चाइना के सामने चैलेंज इस समय अपने डोमेस्टिक मार्केट को वापस से हेल्दी करने का पड़ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट चाइना की सफ़र कर रही है। फिर यूरोप में हमने देखा, यूरोप के लिए इस समय दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, यूरोप को समस्या आ रही है डिफेंस की। जिस तरीके से वल्नरेबल हो चुका है वो यूएस की चेंजिंग पॉलिसीज़ की वजह से। और इट्स चेंजिंग टाइम्स, ये सब होता ही रहता है ग्लोबल इवेंट्स तो आपके अपने आप में। फ़िलहाल इसी के साथ आज की रीति रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आएँगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करिएगा। थैंक यू।